तो चलो आज फिर हम कंप्लेन करेंगे, है ना भाई। यहाँ पर जो कंप्लेंट लिखा है ना, ये सारे क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से रिलेटेड है। कंप्लेंट, अब कंप्लेंट की स्पेलिंग किस तरह, आप देखो इनको करेक्ट करने का सिंपल सा फंडा ये है कि हमें लिखना पड़ेगा। ये कंप्लेंट लिखा है तो कंप्लेंट आप लिख कर देखिए कैसे लिखा जाता है। तो ये कंप्लेंट हो गया। उसके बाद इंटरेस्टिंग लिखा है तो आप लिखो इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग लिख कर देखो। पहले देखो इंटरेस्टिंग लिखा है तो पहले इंटर, फिर रेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पता है इसका बहुत सिंपल सा मैंने फंडा निकाला है, जैसे हमें याद करना है ना इसे यार। इंटरेस्टिंग को बताना सही है या गलत है फिर आप देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग लिखा है तो इंटरेस्टिंग को किस तरह से याद कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग याद कर सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग, है ना। देख चेक कर लेना एक बार लिख करके, पहले इंटे लिखो फिर उसके बाद रेस्टिंग लिख दो, सही हो जाएगा। ठीक है। जर्नी की स्पेलिंग आप तो लिख ही सकते हो यार, जर्नी, है ना। रैंडम लिखो, रैंडम, रैंडम लिख दिया, क्यों भाई, रैंडम हो गया। उसके बाद इसेंशियल जो लिखा है ना, ये बहुत बार कंफ्यूजन करता है यार माइंड में। पहले इसेंशियल, TIAL होता है, ठीक है। यस मत कर देना यहाँ पर। चोकोलेट लिखना है तो सिंपल है यार, चोकोलेट कर दो, चोकोलेट। इंटरप्ट को लिखने का सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं यार कैसे लिखते इंटरप्ट। पहले आप इंटर लिखो, इंटर लिखा फिर इसमें UPT कर दो तो इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि डबल R करना पड़ेगा। देखो मैं भी गलत कर रहा था, इंटरप्ट। पहले लिखो इंटर लिख दो फिर रप्ट लिख दो, RUPT। इसी में मत जोड़ देना, इंटरप्ट में डबल R होगा। प्री साइज करना है, पहले प्री लिखो फिर साइज कर दो, प्री साइज हो जाएगा, है ना। गाइस यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखना जाकर। बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया गया है वहाँ पर, बेहतरीन ग्रामर यार। अब ये जैसे रेगुलर लिखा है तो रेगुलर, ये रेगुलर लिख दिया, है ना। तो इस तरह से आप सीख सकते हो। प्रोफेशन, 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 प्रोफेशन हो गया ये। यानी कि आपको इनको लिखना पड़ेगा यदि स्पेलिंग आपको सही करनी है। बिजनेस, रिमाइंडर, ओकेजन, स्कम्ब, सुकम्ब, है ना, सुकम्ब, इंट्रिग्यू, इंट्रिग, obnoxious, ऑक्सीलेट, चैरिटेबल, बेनिवलेंट, ऑनोरेरी। गैस इनको आप लिख कर देखो आप एक बार, ठीक है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा करने वाला हूँ, ठीक है। एप्पल का ही पढ़ लाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वहाँ पर सीख जाओगे। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, वो होता है नेम सेक, जानते हो। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, वो होता है ग्यूलिबल। वन हु चेंजेस साइड्स, टर्न कोट। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहलाता है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम। अनेबल टू बी हियर्ड, इनऑडिबल। A person who walks around in his or her sleep, somnambulist. A large bedroom for a number of people in school or institution, वो होता है डोरमिटोरी कहलाता है, ठीक है। इसकी देखो, इसकी सबसे बड़ी यही तो दिक्कत है, प्रॉब्लम करती है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पर कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ बीज, स्वार्म हो गया। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं। अ डिसीज विच स्प्रेड्स विद कंटेक्ट से बना है, कंटेजियस। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड एलिजिबल, हैविंग कंप्लीट पावर, हैविंग कंप्लीट पावर, ओमनीपोटेंट। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनफेलिबल। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनोरेरी हो गया। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, फ्यूजलेज। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सेरिकल्चर हो गया। वन हु कैन यूज बोथ द एंड्स, एम्बिडेक्सरस। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड कहलाता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल थे भाई,
अब ईडियम से कर लेते हैं। डार्क हार्स यानी कि अचानक, अच्छा प्रदर्शन करने वाला, एन अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हो। अ डायमंड इन द रफ लैकिंग, जैसे मान लीजिए डायमंड इन द रफ को इस तरह से याद कर सकते हैं आप कि एक हीरा है, ठीक है, अब हीरे को ट्रेन करने की, पॉलिश करने की ज़रूरत है, वो चमकने लगेगा। अ डायमंड एंड डजन यानी कि वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वे, जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना हो यार। अ ड्रॉप इन अ बुकेट अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। अ ड्रॉप इन द ओशियन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बोल सकते हो, है ना। अ फिश आउट ऑफ वाटर एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन। फूल्स पैराडाइज मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। अ गोल्डन मीन मध्यम मार्ग, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। जेंटलमैन एट लॉर्ड यानी कि मैन विदाउट ए जॉब। अ गुड समैरिटन अ हेल्प, गुड समैरिटन यानी कि अ हेल्पफुल पर्सन। अ ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यार देख सकते हो, लेम एक्सक्यूज अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज, अपमानजनक टिप्पणी। तो गाइस ये तो हमारी क्लास कंप्लीट हो गया। और यदि इंग्लिश ग्रामर यदि आपको सीखना है भाई ना, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप सीख सकते हो। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है, वो भी शार्ट ट्रिक के साथ चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।